हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में अगर कोई टर्म का कोएफिशिएंट मुझसे पूछा जाए तो कैसे उसे डिराइव किया जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे अगर बाइनोमियल एक्सपांशन में पावर नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो, फॉर एग्जांपल अगर a प्लस बी रेज टू -3 या a प्लस बी रेज टू हाफ, इसे मुझे एक्सपांड करना हो तो इस चीज़ को कैसे किया जाए। तो इसका जो पूरा प्रूफ है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि बिना प्रूफ का तो मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको कोरोलरीज बताना चाहूँगा जो बाइनोमियल एक्सपांशन पे बेस्ड है। देन हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव पावर्स के बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपांड किया जाए। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो भी कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। सो देखिएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को a प्लस बी रेज टू n का एक्सपांशन। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि a प्लस बी रेज टू n रिप्रेजेंट क्या करता है। सो यहाँ पर दोस्तों जो आपके पास पावर n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास n प्लेसेस हैं और उस पर मुझे a और b को अरेंज करना है। तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ये सारा टर्म वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मेरे पास n प्लेसेस है तो टोटल n+1 पॉसिबिलिटीज होंगी, इसलिए a प्लस बी रेज टू n में टोटल n+1 टर्म होते हैं। अब n+1 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? a जो है वो 0 बार आएगा, a जो है वो 1 बार आएगा, a जो 2 टाइम्स अपीयर होगा और फाइनल a n टाइम्स अपीयर होगा, क्योंकि n नंबरिक प्लेसेस हैं, राइट। ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। सो दोस्तों यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर किसी टर्म में a 2 टाइम्स आता है, किसी एक्सप्रेशन में a 2 टाइम्स आता है, तो ऐसे कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं? nc2, राइट। वैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर किसी एक्सप्रेशन में a 1 टाइम आ रहा है तो ऐसे कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं? nc1। ये पूरा डिटेल में हम ऑलरेडी व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपांशन उसमें देख चुके हैं, डेरिवेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन में। सो दोस्तों अगर आपको इतना ये समझ चुका है सो जरा देखिएगा, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे, अगर इसको मैं समेशन में लिखना चाहूँ तो दोस्तों समेशन में हम लोग इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, समेशन ऑफ NCR AR B रेज टू n माइनस आर। तो यहाँ पर अगर r के लिए 0 पुट करें तो हमें ये फर्स्ट टर्म मिलेगा, r के लिए अगर हम लोग 1 पुट करें तो दोस्तों हमें ये टर्म मिलेगा, राइट। 2 पुट करें तो ये टर्म, और इस तरह लास्ट में n पुट करेंगे तो लास्ट वाला टर्म मिलेगा NCN वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? ये है NCR। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है? इसकी दोस्तों फॉर्मूला होती है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि दोस्तों NCR को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, और भी रिप्रेजेंटेशन है बट फेमस ये दोनों है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये था तो ये क्यों बनाया? तो उसका कुछ रीज़न है, अभी मैं आपको नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल जब पावर्स बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, तो दोस्तों अगर इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो मैंने इसकी जगह ये पर्टिकुलर फॉर्मूले को यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो अब यहाँ पर देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर r है और a का पावर भी r है, राइट। यहाँ पर n माइनस आर है और b का पावर भी क्या है? n माइनस आर, ठीक। सो अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो कोफिशिएंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सो अगर दोस्तों किसी भी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे चूज करूं तो a का पावर अगर 2 है तो ये कोफिशिएंट मुझे बता रहा है वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस होंगे, मतलब कितने टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें a 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। जरा इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का क्यूब, इसको मैं एक्सपांड करता हूँ। तो आपको सबको पता है दोस्तों इसके एक्सपांशन में a स्क्वायर b के साथ क्या आता है? 3 आता है, ओके। सो ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे टोटल 3 एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें a 2 टाइम्स अपीयर होगा। मालूम है कौन कौन से? a b a b a b a a, राइट। ऐसे 3 एक्सप्रेशन होंगे। सो दोस्तों इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इस यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो फॉर्मूला होगी वो होगी, मेरे पास 3 प्लेसेस है और मुझे चूज करना है के लिए 2, 3c2, और 3c2 का आंसर 3 आता है। अभी थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये फॉर्मूला यही क्यों बनी, मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, या आप ऐसे बोल लीजिए कि अगर मेरे पास n प्लेसेस है और उसमें से a r टाइम्स अपीयर हो रहा है और b n माइनस r टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो उस ऐसे कितने अरेंजमेंट्स रहेंगे, उसकी फॉर्मूला यही कैसे बनी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। मुझे लगता है अगर आपको परम्यूटेशन का बेसिक आता रहेगा तो आपको ऑलरेडी पता चल गया रहेगा, और मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि आगे का कंसेप्ट पूरा इसके ऊपर ही बेस्ड है। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं a b c, और उनको मैं अरेंज करता हूँ तो कितने टोटल पॉसिबल है तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6, ठीक है। सो दोस्तों एक अरेंजमेंट होगा ए बी सी, दूसरा अरेंजमेंट होगा ए सी बी, तीसरा अरेंजमेंट यहाँ पर होगा
BAC, चौथा होगा BCA, पांचवा होगा CAB, छठवा होगा CBA। तो ये टोटल 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से किसी दो को सेम कर दूंगा। अब मान लिया A और C दोनों इक्वल है, मतलब मैं C को रिप्लेस कर देता हूँ A से, ऐसा आप समझ लीजिए दोस्तों। जहाँ जहाँ C है वहाँ मैं A पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं A पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं A पुट कर दूंगा, यहाँ मैं A पुट कर दूंगा, यहाँ मैं A पुट कर देता हूँ, यहाँ और यहाँ। तब आप देखेंगे दोस्तों कि ये ABA हो गया। तो ये एक्सप्रेशन ABA, देन उसके बाद ये एक्सप्रेशन, ये दोनों सेम हो गए, राइट। फिर उसके बाद ये AAB, फिर यहाँ से AAB, ये दोनों सेम हो गए। फिर ये दोनों दोस्तों सेम हो गए। मतलब टोटल जो 6 था वो दो दो में कंबाइन होकर अब टोटल यूनिक एक्सप्रेशन कितने बचे, 3 बचे। इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर किसी अरेंजमेंट में 2 ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्ट सेम है, तो अगर डिस्टिंक्ट होते थे तीनों तो कितनी पॉसिबिलिटी है दोस्तों अरेंजमेंट की, 3 फैक्टोरियल। बट अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम हो गए तो अब अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, मतलब टोटल यूनिक अरेंजमेंट है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसका आंसर होगा 6/2 दैट इज 3, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। सो उसी तरह दोस्तों इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे पास n प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस हैं, n प्लेसेस, तो आप उसको n ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, और उस n प्लेसेस पे मुझे A और B को अरेंज करना, राइट ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में दोस्तों जो A है वो R टाइम्स आता है और जो B है वो n-r टाइम्स आ रहा है, राइट। अब ऐसा मान लीजिए कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर होते थे, अगर सारे n ऑब्जेक्ट्स, टोटल प्लेस कितने दोस्तों, n है, राइट। ये चलते आ रहा है, टोटल n प्लेसेस है। तो अगर टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते थे तो टोटल अरेंजमेंट कितना पॉसिबल था, n फैक्टोरियल। बट डिस्टिंक्ट है नहीं, उसमें से A R टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब R ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो आपको इसे डिवाइड करना होगा R फैक्टोरियल से। फिर n-r जो B है वो भी सारे एक जैसे हैं, तो एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा n-r फैक्टोरियल से। तो यही फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि A जो है वो R टाइम्स रिपीट हो रहा है, B n-r टाइम्स रिपीट हो रहा है, और दोनों मिलाकर, मतलब जितने A है जितने B है, अगर दोनों को मिला दे R प्लस n-r, तो क्या मिल रहा है हमें, n मिल रहा है। मतलब टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से A जो है वो R टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब R कॉपीज है इनकी, और B के n-r कॉपीज है। तो टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है R टाइम्स ऑफ A और n-r टाइम्स ऑफ B से, इतने, ये जो यहाँ पर दिख रहा है। अब समझिए फॉर्मूले का पूरा मतलब, ये फॉर्मूला बना कैसे, गुड। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग ये जो R है इसे अज्यूम कर ले X। अब जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, R को अज्यूम कर ले X और n-r को अज्यूम कर ले Y, ओके। ऐसे मैं ले रहा हूँ बस। तो दोस्तों मुझे बताइए x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई होगा R प्लस n-r दैट इज n, राइट। तो अगर इसे मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करूं तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों ये Rx हो गया, ठीक है, जस्ट वेट। सो यहाँ पर मुझे बैक जाने दीजिए, सी दिस वन। सो दोस्तों यहाँ पर जो R है उसे मैंने x ले लिया और n-r को y ले लिया, राइट। तो ये फॉर्मूला बना। अभी ऐसा रिप्रेजेंट करने का दोस्तों कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो देखिएगा, अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपके लिए बायनोमियल एक्सपांशन एकदम ही आसान हो जाएगा। सो दोस्तों ये तीनों चीज़ों को जो भी मैंने अभी बताया वो सबको एक साथ लिख देता हूँ। तो हमने देखा दोस्तों ये तीनों फॉर्मूले, जिसमें पहले हमने देखा ये वाले फॉर्मूले को NCR A B -r, तो इसके अगर फॉर्मूले को हम पुट करें तो हमें ये मिलेगा, राइट। फिर अगर हम लोग R को x n-r को y पुट करें तो हमें ये मिलेगा। अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये क्या बता रहा है कि x जो A है वो x टाइम्स रिपीट हो रहा है, y जो है सॉरी B जो है y टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, A x टाइम्स रिपीट हो रहा है, B जो है y टाइम्स अपीयर हो रहा है। ऐसा बोलना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा कि A जो है वो अपीयर हो रहा है x टाइम्स, ठीक है, और B जो है दोस्तों वो y टाइम्स अपीयर हो रहा है, और टोटल A और B मिलाकर कितने हैं, n। यानी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x और y, तो दोस्तों x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, n होगा, राइट। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट रहेंगे कि मेरे पास टोटल n प्लेसेस हैं और A जो है वो x टाइम्स अपीयर हो रहा है, B जो है y टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो उसका आंसर है ये n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल, ठीक है। इतना लग रहा है मुझे आपको समझ गया। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी रेज टू n, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी रेज टू n इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 n
n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल a रेज टू x b रेज टू y। ओके, सो इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं दोस्तों। यहां पर n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल NCRE है, मतलब यही है, उसको बस मैंने लिखा अलग तरीके से, उसका रीजन है कुछ, देखिएगा ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सो अब देखिए ध्यान से, तो a प्लस बी रेज टू n का मतलब है मेरे पास n प्लेसेस है, a और b को हर पॉसिबिलिटी से अरेंज करना है, हर पॉसिबल तरीके से। तो क्या हर एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि a x टाइम्स आ रहा है, जहां पर x 0 से शुरू होगा और n तक जाएगा, राइट। 0 टाइम्स a, 1 टाइम a, 2 टाइम a, और जो b है दोस्तों y टाइम्स अपीयर हो रहा है। ऑब्वियसली अगर x की कोई वैल्यू मैं पुट कर दूं यहां पर, तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स। इसलिए यहां पर लिमिट में मैंने सिर्फ x इक्वल टू 0 लिखा है, क्योंकि x को फिक्स करते y अपने आप फिक्स हो जाएगा, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर आपने x को फिक्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर a x टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट रहेंगे जिसमें a x टाइम्स दिखेगा, तो उसका आंसर है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल। और ऐसे सारे पॉसिबिलिटी का समेशन ही क्या कहलाएगा दोस्तों, a प्लस बी रेज टू n। अगर आपको नहीं समझा है ना, तो ये जो एग्जांपल दे रहा हूं इसे देख लीजिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सी दिस एग्जांपल, जहां पर आप देखेंगे दोस्तों मैंने a प्लस बी रेज टू 3, a प्लस बी रेज टू 3 इसे एक्सपांड किया है। सो दोस्तों इस पूरे एक्सपांशन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, और यहां पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट वेट मुझे बैक जाने दीजिए, सी दिस वन। यहां पर दोस्तों जो हमारे पास पहला टर्म है, देखिए यहाँ पर a का पावर क्या है 0, b का पावर क्या है 3। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, 1 2 3 4। पहली पॉसिबिलिटी है a 0 बार आ रहा है, तो b ऑटोमेटिकली 3 बार आएगा, क्योंकि टोटल प्लेसेस कितने हैं 3। ओके, सो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, शायद आपको नहीं दिखता होगा। तो दोस्तों टोटल प्लेसेस 3 है, और a 0 टाइम्स हो रहा है, a यहाँ पर 1 टाइम, a यहाँ पर 2 टाइम, a यहाँ पर 3 टाइम, राइट। सो अब 4 पॉसिबिलिटी है, बट हर एक पॉसिबिलिटी के टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर a 2 टाइम्स हो रहा है और b 1 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो ऐसे टोटल अरेंजमेंट्स होंगे 3 फैक्टोरियल, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी a 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो वैसे दोस्तों a 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है और b 0 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ऐसे टोटल अरेंजमेंट कितने रहेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है ना, तो 3 फैक्टोरियल, और ये 0 टाइम्स हो रहा है तो 0 फैक्टोरियल। ये है शॉर्टकट फॉर्मूला। तो मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपली क्या किया मालूम है, यही जो फॉर्मूला है इसमें r 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, देन 3 तक जाएगा। ओके, तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मेरा यहाँ पर ये इसे बताने का मकसद क्या था, ये कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में मुझे आपको बताना था कि हम लोग ये फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनसीआर के टर्म में ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, कि इसका मतलब होता है a और b को n प्लेसेस पे अरेंज करो, हर एक अरेंजमेंट में क्या होगा, a x टाइम्स अपीयर होगा और b y टाइम्स अपीयर होगा, सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू n। और ऐसे अरेंजमेंट अगर x की कोई वैल्यू में पुट कर दिया जैसे 2, तो a 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ऐसे कितने अरेंजमेंट रहेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से अरेंजमेंट है जिसमें a 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो उसके फॉर्मूले के लिए हमें इसको ध्यान में देना, ये वो चीज बता रहा है। तो यहाँ पर मुझे x की जगह 2 पुट कर देना होगा, और y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ x 2 पुट करेंगे तो y हो जाएगा n-2। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि a 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ, n हमारे केस में क्या है 3 है, तो y क्या हो जाएगा 1। मतलब इतना सिंपल है, दोनों का सम मिलाकर n होना चाहिए, यहाँ पर जो पावर है वो। ठीक है, सो मुझे लग रहा है पूरी तरह आपको समझ गया कि ये क्या बता रहा है। ठीक, सो अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। अब इसी थ्योरम को दोस्तों हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी रेज टू n हो जाए, यानी कुछ इस तरह जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी रेज टू n। तो दोस्तों इसका ज्योमेट्रिक या इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि मेरे पास n प्लेसेस हैं और a b c को उस पर अरेंज करना है। तो कितना सिंपल है, किसी भी अरेंजमेंट में दोस्तों a जो है वो x टाइम्स अपीयर होगा, b जो है y टाइम्स अपीयर होगा, और c जो है वो सपोज z टाइम्स अपीयर हो रहा है, सच दैट a का पावर जो x है, b का पावर जो y है, और c का पावर जो z है, वो टोटल मिलाकर n ही होगा, क्योंकि n प्लेसेस है। ठीक, तो ऐसे सारे अरेंजमेंट का जो समेशन रहेगा दोस्तों, वही a प्लस बी प्लस सी रेज टू n होगा, राइट। बट अगर आप कोई भी x के लिए यहाँ फिक्स कर देंगे, जैसे x के लिए 2 फिक्स कर दीजिए, तो वो ऐसे कितने अरेंजमेंट रहेंगे जिसमें a 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, उसका कोफिशिएंट यहाँ पर हमें लिखना होगा। सो जैसे अगर इसे हम इन जनरल अज्यूम करें, a x टाइम्स अपीयर हो रहा है, b y टाइम्स अपीयर हो रहा है, c z टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट रहेंगे जिसमें हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो आंसर है कितने प्लेसेस है n,
तो टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है एन फैक्टोरियल, बट क्योंकि ए जो है वो एक्स टाइम्स अपीयर हो रहा है इसलिए एक्स फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। वाई बी टाइम्स अपीयर हो रहा है, डुप्लीकेट है, तो वाई फैक्टोरियल से डिवाइड, सी जेड टाइम्स डुप्लीकेट्स दिखा रहा है तो जेड फैक्टोरियल से यहाँ पे दोस्तों डिवाइड। ओके, तो ये होगा फॉर्मूला किसका, a प्लस बी प्लस सी रेज टू एन का। तो मुझे लग रहा है अगर आपको ये समझा ना बाइनोमियल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट क्या करता है, फॉर्मूला तो आपने झट से बना लिया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट याद रखिए, फॉर्मूले को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ इस तरह, समेशन एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल a रेज टू एक्स बी रेज टू वाई सी रेज टू जेड, हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एन। वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग बात करें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेज टू एन का, तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उसको n प्लेसेस पे अरेंज करने हैं। तो किसी भी पॉसिबिलिटी में a सपोज p टाइम्स अपीयर हो रहा है, b q टाइम्स, c r टाइम्स, d जो है दोस्तों s टाइम्स अपीयर हो रहा है, राइट। तो ऐसे कोई भी अरेंजमेंट को आप चूज करोगे तो a p टाइम्स अपीयर हो रहा है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स रहेंगे टोटल, पॉसिबिलिटी नहीं दोस्तों, ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें a p टाइम्स अपीयर हो, यहाँ पर p प्लस q प्लस r प्लस है, इक्वल टू क्या होगा, n होगा। ओके, सारे पावर्स मिलाकर n के इक्वल होने ही चाहिए। ऐसे टोटल अरेंजमेंट दोस्तों होंगे क्योंकि n प्लेसेस है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a कितनी बार अपीयर हो रहा है, p टाइम्स, ठीक है, b कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, q टाइम्स, c कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है, r टाइम्स, तो यहाँ पे r फैक्टोरियल, d कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है, s टाइम्स, तो x फैक्टोरियल से डिवाइड, तो यही फॉर्मूला बन जाएगी। तो देख रहे हैं सेम जो कंसेप्ट था उसको कैसे हम लोगों ने 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के लिए एक्सटेंड किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, समेशन एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू पी बी रेज टू क्यू सी रेज टू आर डी रेज टू एस। तो मुझे लग रहा है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपने पहला वाला वीडियो से ये पूरा देखा है ना तो आपको पूरी तरह यहाँ पर क्लियर हो गया रहेगा कि एक्चुअली में a प्लस बी रेज टू एन, ए प्लस बी प्लस सी रेज टू एन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेज टू एन, ये सबका क्या मतलब होता है। सो दोस्तों अगर आपको इतना समझ गया तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करके। सो सी यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास बाइनोमियल जो एक्सपांशन उसका एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग NC0, NC1, NC2 की फॉर्मूला यूज़ करें तो दोस्तों हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट। अभी जो मैंने आपको NC0 की फॉर्मूला NCR की फॉर्मूला दोस्तों बताई, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो उस फॉर्मूले में अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जो एक्सप्रेशन है ये मिलेगा। मैं पुट करके दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो। सी यहाँ पर दोस्तों जो अपने पास, जस्ट वेट, यहाँ पर जो अपने पास दोस्तों कोफिशिएंट है फॉर अभी फॉर्मूला क्या है, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर जैसे ये टर्म है ना, तो अगर r की जगह यहाँ 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। वैसे अगर मुझे ये चाहिए तो r की जगह 2 पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। ओके, तो इतना सिंपल है इसे समझना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं पुट करूँगा a की जगह 1 और b की जगह x, तो मुझे 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन मिल जाएगा कुछ इस तरह, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैंने a की जगह x और b की जगह 1 पुट किया है, तो 1 प्लस एक्स मिलेगा हमें, उसका एक्सपांशन कुछ इस तरह होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने b की जगह 1 पुट किया तो 1 रेज टू n, 1 रेज टू n माइनस 1, ये सब तो सेम ही 1 ही होगा, तो उसको मैं मतलब ये जो टर्म दिख रहा है इसको मैं हटा सकता हूँ, राइट, क्योंकि 1 का कोई भी पावर एक्सेप्ट इन्फिनिटी इज 1, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मिलेगा ये एक्सप्रेशन, ठीक। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसी के ऊपर दोस्तों बहुत सारे कॉम्बिनेटरिक्स के प्रॉब्लम्स बेस्ड है। सो देखिएगा अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी जो एक्सप्रेशन लिखा वो ये था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। दोस्तों n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, nx। यहाँ पर देखिए n माइनस 0 n होता है, तो n फैक्टोरियल कैंसिल होकर 1 मिलेगा, तो हमें पहला टर्म मिलेगा 1, दूसरा टर्म मिलेगा क्या, n टाइम्स x। देन ये n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। कहाँ पे रुक जाना है, जहाँ पर ये मिल जाए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 टर्म मिलेगा, यानी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे गेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल कर देंगे, ये 3 टर्म बचेगा, यानी n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, राइट।
सो यही सारे टर्म को मैं यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो दोस्तों हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बट मेरा मेन क्वेश्चन मालूम है क्या है, यहाँ पर मुझे आपसे ये पूछना है कि ठीक है ये तो एक्सपांशन हुआ 1 + x⁻n का, बट अगर यहाँ पर n नेगेटिव हो जाए तो, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁻n, तब क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, रहेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल में दोस्तों n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव का फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं होता, फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट होता है, राइट। तो अभी तक जो भी हमने बाइनोमियल एक्सपांशन से समझा हुआ है वहाँ पर n क्या दिखाता था, नंबर ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पे नेगेटिव अगर आ गया तो ये नंबर ऑफ प्लेसेस नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तब कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो दोस्तों इसके लिए हम बहुत ही फेमस कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्लॉरिन सीरीज। तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मैक्लॉरिन सीरीज का एक पूरा प्लेलिस्ट है दोस्तों। चैप्टर का नाम है एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, प्लेलिस्ट का नाम होगा एक्सपांशन ऑफ फंक्शन। उसमें मैक्लॉरिन सीरीज का मैंने कंसेप्ट बताया, कहाँ यूज़ होता है, क्यों पढ़ा जाता है। तो आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैं उसका सीधा एप्लीकेशन बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है ये कि अगर आपको किसी फंक्शन को x के टर्म में एक्सपांड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको sin x की सीरीज फाइंड करनी है, e⁻x की सीरीज फाइंड करनी है, तो हम मैक्लॉरिन सीरीज के फॉर्मूले से करते हैं। मुझे लगता है जो भी मेरा वीडियो इंजीनियर्स लोग देख रहे हैं उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज। तो दोस्तों मैक्लॉरिन सीरीज है जो वो कुछ इस तरह है जिसमें हमें किसी भी फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेटली, किसी भी फंक्शन को हम x के टर्म में इस तरह एक्सपांड कर सकते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन, जहाँ पर आप देखेंगे f ऑफ x को मैंने x के टर्म में एक्सपांड किया है। दोस्तों यहाँ पर f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ x में आपको x की जगह 0 पुट करना है। f'0 क्या है, f ऑफ x का एक बार डेरिवेटिव लेके उसमें 0 पुट करना है। सिमिलरली f'0 मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेके f ऑफ x का उसमें 0 पुट करना है, राइट। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। मुझे किसे एक्सपांड करना है दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सपांशन फाइंड करना है x के टर्म में, है ना। बाइनोमियल एक्सपांशन भी तो वही कर रहा है ना, गिवन फंक्शन को x के टर्म में एक्सपांड कर रहा है। सेम चीज हम लोग मैक्लॉरिन से भी फाइंड कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर f ऑफ x में कंसीडर करूंगा गिवन फंक्शन, क्या है फंक्शन दोस्तों, 1 + x⁻n, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका एक बार डेरिवेटिव ले यानी f'0, सो हमें मिलेगा 1 + x⁻n का डेरिवेटिव क्या होगा, -n, 1 + x⁻n-1, ओके। एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों x आएगा, ओके, क्योंकि अभी तक मैंने 0 पुट नहीं किया है। सो यहाँ पर x, f'(x) इज इक्वल टू, इसी का एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो -n, -n-1, 1 + x⁻n-2। आई थिंक आपको डेरिवेटिव लेना आता होगा, उतना बेसिक दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार और डेरिवेटिव लेता हूँ, f'(x), इसी का एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा -n, समझ रहे हैं ना कैसे डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये दोनों टर्म कांस्टेंट एज इट इज दिखेंगे, एज इट इज रहेंगे, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, ये जो वो पावर है वो आगे चलाएगा और पूरे पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -n, -n-1, देन पावर -n-2 आगे, और पावर से एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-3, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो दोस्तों कितना यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक सिंक्रोनस पैटर्न मिल रहा है आपको। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा मैं वाइट कलर से लिखता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ x की जगह, तो मुझे मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू x की जगह 0 पुट कीजिए, क्या मिलेगा, 1, राइट। यहाँ पर दोस्तों x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f'0 इज इक्वल टू -n, ओके। यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा f'0 इक्वल्स टू -n-1, ओके। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट कर दे तो हमें मिलेगा f'0 इक्वल्स टू -n-1 राइट। अब दोस्तों ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। f ऑफ 0 की जगह 1, f'0 की जगह -n, f'0 की जगह ये एक्सप्रेशन, f'0 की जगह ये एक्सप्रेशन। अच्छा आप गेस कर सकते हैं, अगर ट्रिपल है तो यहाँ पर लास्ट में -2 मिल रहा है, अगर 2 बार डेरिवेटिव है तो -1 मिल रहा है, वैसे 4 बार रहेगा तो क्या मिलेगा, -3, ठीक है। तो मुझे लगता है पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया है। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पर पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो हमें ये दिखेगा। सो कितना इंटरेस्टिंग है, नोट करना। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते रहेंगे, केयरफुली वीडियो देख रहे हैं, पूरा अटेंशन दीजिएगा यहाँ पर कि भाई ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रही है और
यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिख रही है एग्जैक्टली सेम ही तो है। तो यहाँ पर किया क्या गया है, n को अगर -n से रिप्लेस करूँ, ये वाले में नहीं, यहाँ ये वाला n को अगर -n से रिप्लेस करूँ तो यहाँ -n आ जाएगा, यहाँ -n, यहाँ -n, यहाँ -n, यहाँ -n, यहाँ -n, राइट। तो यही फॉर्मूला बन जाएगी ना। इसका मतलब क्या वाले में हमने ये प्रूव कर दिया कि जो नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपांशन आप पॉजिटिव नंबर्स को लेकर यूज कर रहे थे, वही सेम टू सेम बाइनोमियल एक्सपांशन आप नेगेटिव के लिए भी और फ्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैक्लॉरिन सीरीज है, इसको इससे मतलब नहीं कि n क्या है। हमने f ऑफ x क्या लिया दोस्तों, 1 + x रेज़ टू -n। क्या हमने वहां पे बोला n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, राइट। फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, मतलब हमने जो पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला लगाई थी, सेम टू सेम फॉर्मूला नेगेटिव के लिए भी लगेगा, सिर्फ n को हमें रिप्लेस करना होगा -n से। तो आइए मैं इन चीजों को एक बार पूरा समराइज कर देता हूं, फिर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। सो दोस्तों यहां पर मैंने पुट कर दिया है -n को p, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखेगा। सो देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सो दोस्तों ये है फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव पावर, ओके। n अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये फॉर्मूला है, जिसके अंदर यहां पर दोस्तों हम इसे कुछ इस तरह लिखते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। सो ये जो आपको दोस्तों कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं ना, अगर आपको अच्छे से याद हो तो एक्चुअली में जो हम लिख रहे थे ना, ये एक्चुअली में था NC3, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CN3, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो नोटेशन में मत जाइए। ये जो है दोस्तों ये क्या है NC2 या ऐसे, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया कोफिशिएंट क्या NCR, राइट। और पावर क्या है दोस्तों x रेज़ टू r, ठीक है। सो ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसे मैंने समेशन में इस तरह कन्वर्ट कर दिया। इसी को दोस्तों आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो यहाँ पर कुछ मैंने किया नहीं है, ये जो है दोस्तों इसको मैंने इस तरह लिखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये दो नोटेशन अलग अलग क्यों बनाया गया है। दोस्तों जब भी मैं C यूज़ करता हूँ ना, तो C जब बनाया गया था तो कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो NCR का मतलब होता है सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। बट दोस्तों अगर n नेगेटिव हो जाए तो C का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव से क्या आप सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। तो इस तरह के आपने भी देखा कि जो बाइनोमियल फंक्शन एक्सपांशन मैंने C को लेकर बनाया था, वो नेगेटिव नंबर के लिए भी काम कर रहा है। बट यहाँ पर तो मैं C यूज कर सकता हूँ, बट अगर n नेगेटिव हो जाए तो C सिंबल यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं यूज कर सकता। इसलिए ये सिंबल बनाया गया, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट और इसे कहते हैं ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हम देखेंगे। फिलहाल इसका यूज दोस्तों आप दोनों के लिए कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए। मतलब C को आप इस तरह भी लिख सकते हो, बट अगर n नेगेटिव है तो हम C में नहीं लिखते हैं जनरली, ठीक है। सो अब दोस्तों देखिएगा, मेरे पास अगर नेगेटिव पावर है तो अभी भी हमने देखा 1 + x रेज़ टू -n, 1 + x रेज़ टू -n का एक्सपेंशन ये था, जहां पर p दोस्तों -n है, मैंने -n को p लिया था। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही तो है, सिर्फ n की जगह यहाँ पर p है। तो इसलिए क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ NPR x रेज़ टू r, यही सेम आएगा ना, सिर्फ n की जगह p आ जाएगा। बट दोस्तों p क्या है -n, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर p की जगह मैंने -n पुट कर दिया। पर दोस्तों इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते -n को मार, क्योंकि ये गलत होगा ना, बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर कभी माइनस नंबर नहीं होता। तो ऐसे माइनस के साथ डील करने के लिए ये सिंबल बनाया गया है, जिसे एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो सबसे ज्यादा पूरे लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है। सो ध्यान से देखिएगा। सो दोस्तों यहाँ पर अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है सर आपने 1 + x रेज़ टू -n के लिए प्रूव किया कि जो फॉर्मूला यहाँ लग रही थी, जो फॉर्मूला यहाँ लग रही थी वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है, सिर्फ n को -n लिख देना है, राइट। मतलब आपको फॉर्मूला सिर्फ ओरिजिनल वाला याद रखना है, ये वाला कहीं भी यूज करो, n कुछ भी रहने दो, ठीक है। लेकिन कुछ दोस्तों यहाँ पर नोट करने के पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि सर आपने 1 + x रेज़ टू -n का बताया, तो a + b रेज़ टू -n रहेगा, तो क्या यही फॉर्मूला लगेगी, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों यहाँ पर x रेज़ टू n पे जाके आपका सीरीज रुक जा रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव में दोस्तों सीरीज इनफाइनाइट तक चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको डिराइव किया है मैक्लॉरिन सीरीज से, वो इनफाइनाइट सीरीज होती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो इनफाइनाइट चलते जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, तो क्या फायदा है इसका। तो फायदा है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये एक्सपांशन पॉसिबल कब है। सो दोस्तों अगर सपोज आप मान लीजिए कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, x क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसके पहले जो हम मैक्लॉरिन सीरीज यूज किए थे वो इनफाइनाइट होता है दोस्तों, उसका यूज करके हमने डिराइव किया ना। तो दोस्तों अगर x इन्फिनिटी तक चलेगा तो मुझे बस एक बात बताइएगा कि
अगर x इन्फिनिटी तक चल रहा है और x ग्रेटर देन 1 है, जैसे 2 ले लीजिए, तो 2 रेस टू दोस्तों बहुत बड़ा नंबर लेंगे, बहुत बड़ा है, तो आंसर दोस्तों आपको क्या आएगा, अगर 2 रेस टू इन्फिनिटी में कर दूं तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, मतलब अनडिफाइंड। इसका मतलब अगर यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो दोस्तों इस सीरीज का आंसर क्या आ रहा है, इस सीरीज का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। समझ गए, मतलब इन्फिनिटी पर पहुंच जा रहा है ना, मतलब लास्ट टर्म, मतलब आंसर इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, उसमें एक टर्म इन्फिनिटी आ जा रहा है जो लास्ट में एकदम रहेगा, मतलब इंक्रीज होते जा रहा है ये सीरीज, x के पावर इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो दोस्तों जैसे जैसे टर्म इंक्रीज हो रहे हैं नंबर बढ़ते आ रहे हैं, और एक टर्म में x क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो जा रहा है यार सीरीज ये। तो इसलिए अगर ये सीरीज डिफाइंड होनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा समेशन का आंसर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये p क्या है, -n है, तो हो सकता है प्लस माइनस ऐसा अल्टरनेट भी हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है, इतना तो फिक्स है कि x अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक टर्म आगे जाके इन्फिनिटी होगा, राइट। तो इसलिए सीरीज अनडिफाइंड हो जाएगी अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो। इसलिए दोस्तों ये सीरीज तभी वैलिड है जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सीरीज तभी वैलिड है जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो। तो क्या होगा मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 है, क्या है 0, अच्छा मॉड ऑफ x मतलब ऐसा मत तो समझना कि लेस देन 1 यानी -2 -3, मॉड मतलब अगर x जैसे है -2 तो उसका मॉड लेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है, तो हमें मॉड देखना है, मतलब मैग्नीट्यूड ओनली। तो ले मॉड ऑफ x लेस देन 1 मतलब -1 और 1 के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0.1 है तो दोस्तों उसका पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, 2 किया, 3 किया, 4 किया, वो नंबर छोटा होता जाएगा। तो इसलिए अगर x मॉड ऑफ x दोस्तों लेस देन 1 है तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा आपका आंसर छोटा होता जाएगा और कुछ टाइम के बाद आंसर 0 हो जाएगा। मतलब आपको सीरीज के कुछ फाइनाइट टर्म ही लेने होंगे जहां तक आपको कुछ प्रिसीजन के नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे नेग्लिजिबल आंसर आते आएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर x 0.1 है तो यहाँ पर तो 0.1 रेज टू 1 करेंगे तो 0.1, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 0.01, क्यूब करेंगे तो 0.001, और ऐसे करते जाएंगे तो ये छोटा ही होते जा रहा है ना ये टर्म, और एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा, इसलिए सीरीज रुक जाएगी। तो आप समझे कि इनफाइनाइट होने के बावजूद भी सीरीज क्यों रुक जाएगी। यस, अब आपको मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। तो इनफाइनाइट होने का कोई ड्रॉबैक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बस ये सीरीज कब वैलिड है दोस्तों, जब x जो है वो मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, राइट। तो मुझे लग रहा है पूरी तरह से आपको ये कंसेप्ट समझ गया। अब मैं आ रहा हूँ मेन क्वेश्चन पे। मुझे आपने ये नोट किया पॉइंट, हेयर मॉड ऑफ x, हेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 मतलब दोस्तों x जो है वो -1 और 1 के बीच में है। अब देखिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। अब मुझे सपोज करना है एक्सपांड a प्लस बी रेज टू -n को, राइट। यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन अब मैं इसी चीज को इस कंसेप्ट के थ्रू कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा वो ऑब्जर्व करने वाली बात है। सो दोस्तों यहाँ से पूरे फॉर्मूले से मैं b कॉमन ले लूंगा, ठीक है। b अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फॉर्मूला बनेगा a, देखिए a बाय बी प्लस 1, जस्ट वेट, प्लस 1 देन रेज टू -n। समझ गए, b कॉमन लिया, b बाहर आ गया, a बाय बी प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये -n ये b को जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू b रेज टू -n देन a बाय बी प्लस 1 रेज टू -n। ओके, सो दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसे x ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे क्या ले लेते हैं, x। सो दिस इज इक्वल टू b रेज टू -n x प्लस 1 रेज टू -n, करेक्ट। सो वी हैव b रेज टू -n देन, अब दोस्तों इसकी क्या फॉर्मूला है, इसकी फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव करके रखी है, ये है इसकी फॉर्मूला, समेशन ऑफ -n, या ऐसे कह सकते हैं आप एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इसको मैं -n/CR पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि c यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये। तो -n/c यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने r = 0 से शुरू किया और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। ये पावर यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इन्फिनिटी तक जाने वाला है दोस्तों। -n/r तो लिख दिया, मैं इसका एक्सपांशन लिख रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से यूज करके। फिर क्या है, x⁻r, तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों, a बाई बी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a/b⁻r। मुझे लग रहा है आप बेहतरीन समझ रहे हैं। और r 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी तक। सो दिस इज इक्वल टू समेशन r = 0 टू इन्फिनिटी, ये b⁻n को अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होगा -n/CR a⁻r। दोस्तों ये जो b⁻r है इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेकर आ सकते हैं, राइट। तो क्या बनेगा बताइए, अगर ये b⁻r
न्यूमरेटर में आएगा तो वो हो जाएगा b रेज टू माइनस आर, ठीक है। और ये b रेज टू माइनस एन भी अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा b रेज टू माइनस एन। सो फॉर्मूला बनेगी समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a रेज टू r b रेज टू माइनस n माइनस r, समझ गए। और उसके साथ कोफिशिएंट क्या बनेगा माइनस एन आर। तो अगर दोस्तों आपको याद हो, मुझे लग रहा है आपने उस चीज़ को नोट किया, अगर आपको याद हो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास a प्लस बी रेज टू एन है, शुरुआत में मैंने लेक्चर केस दिखाया था, तो इसका एक्सपांशन होता है समेशन एन सी आर ए रेज टू आर बी रेज टू एन माइनस आर। ये था ना जहाँ पर r 0 से लेकर n तक जा रहा था, यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएगा। आप देखिएगा इस फॉर्मूले में सिर्फ n को माइनस एन से रिप्लेस किया है और एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आपको मिलेगी, राइट। आप देखेंगे n की जगह माइनस एन आ गया है, यही फॉर्मूला तो मिली आपको। तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम टू सेम है, बट यहाँ पर अगेन एक पॉइंट है कि दोस्तों आपने यहाँ पर b कॉमन निकाला, यहाँ पर आपने b कॉमन निकाला तो ये a बाई बी बना और फिर इसको x लेकर आपने ये फॉर्मूला यूज की। बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो। इसलिए यहाँ पर a बाई बी जो दोस्तों है उसका जो मॉड है, मतलब मॉड ऑफ a बाई बी इज लेस देन 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a, b को वहां लेकर जाओ, मस्ट बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ a मस्ट बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ b। मतलब सिंपल सी चीज है कि ऐसा भी हो सकता था, आप बोलेंगे सर आपने a को ही यहाँ पर b को ही क्यों कॉमन निकाला, a को भी कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो दोस्तों वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन बड़ा है। अगर b बड़ा है तो b कॉमन निकालेंगे, ताकि ये जो चीज है सिंपल सी है यार, अगर b a से बड़ा है जब कॉमन निकालोगे तो a बाई बी 0 उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1, मॉड ऑफ उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा। यानी सिंपल सी आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ, सपोज a दोस्तों है 2 और b 3 है, तो 3 कॉमन निकालोगे तो 2/3 का वैल्यू किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में ना, समझ गए। अगर a नेगेटिव भी होता था और b अगर पॉजिटिव भी होता था तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, ओके। मतलब अगर a होता था -2 और b होता था 5 तो आप 5 कॉमन निकालते थे, तो 2 बाई जो 5 है दोस्तों माइनस साइन भूल जाइए, उसका आंसर क्या आता था, उसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता था, ठीक है। तो जो मॉड ऑफ ये है नंबर वो लेस देन होना चाहिए, मॉड में साइन से मतलब नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टकट में जो नंबर बड़ा होगा वो कॉमन निकालेंगे और आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि इन जनरल a प्लस बी रेज टू, चलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, मैंने दिखा देता हूँ आपको। सी ये जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दोस्तों दिख रही है, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दोस्तों। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला दिख रही है ये है जनरल बायनोमियल फॉर्मूला, राइट। जनरल जो हम लोग के पास फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर n माइनस एन हो जाए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले यूज़ किया हुआ है, इसका प्रूफ भी देखा है। बट अगर n माइनस एन हो जाए तो आपको यही फॉर्मूला सेम टू सेम यूज़ करनी है, मतलब ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, यही फॉर्मूला यूज़ करनी है, बस n की जगह माइनस एन पुट कर देना है। सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर a प्लस बी रेज टू माइनस एन समेशन, अगर दोस्तों n पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी की जगह बस n आ जाएगा, ठीक है। मतलब और यहाँ पर ये n तक चलेगा, अगर n नेगेटिव फ्रैक्शनल है तो इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज से हमने प्रूव किया उसको। और यहाँ पर हमें मिलेगा -nr, और आपको मुझे लगता है ये भी समझ गया कि ये सिंबल स्पेशली क्यों बनाया गया, ये नेगेटिव फ्रैक्शन को डील करने के लिए। a रेज टू r b रेज टू माइनस एन माइनस आर। और याद रखिएगा दोस्तों ये पूरे एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन बस आप याद रखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो b है इट मस्ट बी लेस ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए a। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, b आप उसको चूज करना जो बड़ा होगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों देखेंगे कि इसका यूज करके हम कैसे बेहतरीन से बेहतरीन टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। फिर यही कंसेप्ट दोस्तों कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए एक्सटेंड होगा। कॉम्बिनेट्रिक्स के प्रॉब्लम भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हम पॉलिनोमियल से सॉल्व करते हैं। सो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दोस्तों है NCR और ये जो है एक्सटेंडेड -NCR, इसके बीच में क्या रिलेशन है। मतलब नाउ वी विल सी रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओके। सो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCR और ये एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट जहाँ पर n नेगेटिव होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। सो जरा देखिएगा, अगर दोस्तों मेरे पास है सपोज 3C2, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं। जो दोस्तों ये होता है ना, इसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखना होता है। मुझे लगता है इसकी फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, सो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू
n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, यही फॉर्मूला है ना। सो दोस्तों यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 5c2 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये जो यहाँ पर जस्ट वेट, ये जो दोस्तों 2 है ये 2 फैक्टोरियल, देन 5 माइनस 2 कितना होगा 3 फैक्टोरियल, है ना, n माइनस आर करना है, देन ये जो 5 है इसका फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या है। 5c2 निकालने के लिए आप डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल लिखिए और 5 को इतने बार डिक्रीज कीजिए जहाँ पर यहाँ पर जो वैल्यू है उससे एक कम, यहाँ पर 2 है ना, उससे एक कम क्या होगा 1, तो 5 को 1 बार डिक्रीज कीजिए, क्या आएगा 4। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास है 10c3, यहाँ पर क्या है 3, तो इसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या नंबर क्या है दोस्तों 3, तो उसे कम कीजिए 2, तो 10 को 2 टाइम्स डिक्रीज कीजिए, तो पहले 10 लिखिए, एक बार डिक्रीज कीजिए क्या आएगा 9, एक बार और डिक्रीज कीजिए क्या आएगा 8, ये होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 20c6, यहाँ पर नंबर क्या है दोस्तों 6, तो डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल पहले लिख लीजिए, 6 से एक कम कीजिए कितना आएगा 5, तो 20 को 5 टाइम्स डिक्रीज कीजिए, 20 पहले लिखिए फिर 5 बार डिक्रीज कीजिए, तो 19 एक बार, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15। ओके, तो ये होगा इसका आंसर। तो ये शॉर्टकट है। तो इन जनरल अगर हम लोग बोले, इन जनरल बात करें तो NCR की दोस्तों वैल्यू होगी, NCR की दोस्तों वैल्यू होगी n, ठीक है, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, जो मैंने फॉर्मूला भी लिखा था NCR का, उसी का ये दूसरा फॉर्म है। तो n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे करते करते कितनी बार डिक्रीज करेंगे, देखिए आपने r फैक्टोरियल पहले लिख लिया नीचे, है ना, फिर r से एक कम बार n को डिक्रीज करना है, मतलब n डिक्रीज होते तो लास्ट में क्या होगा, n से क्या घटेगा, r से एक कम, समझ गए, यही तो मैंने आपको बताया। सो ये है फॉर्मूला फॉर NCR। बट दोस्तों अगर माइनस हो जाए n, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस r, तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में बस n की जगह क्या पुट करना है, माइनस n। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस n अगर हम लोग पुट करें, यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें माइनस n माइनस 1, यहाँ पर पुट करें माइनस n माइनस 2, फिर ऐसे करते करते लास्ट में पुट करें माइनस n माइनस r, समझ रहे हैं, सिर्फ मैं n को माइनस n से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी दोस्तों एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट की। बट मुझे अभी रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में क्या है, सो ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इस चीज़ को करता हूँ। सो दोस्तों माइनस n यहाँ पर CR इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से एक माइनस 1, यहाँ से माइनस, ऐसे मैं कॉमन लेता हूँ, तो टोटल टर्म कितने रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम n को r माइनस 1 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये 1 2 ऐसे करते करते r माइनस 1 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, प्लस ये एक टर्म, तो टोटल r टर्म है न्यूमरेटर में। तो दोस्तों अगर मैं माइनस माइनस कॉमन लूँ तो कितने माइनस कॉमन निकलेंगे, माइनस 1 रेज टू, टोटल r माइनस कॉमन निकलेंगे, है ना, तो आंसर आएगा माइनस 1 रेज टू r। और ये टर्म क्या हो जाएगा फिर n, ये टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1, समझ रहे हैं, बड़ा ही आसान है। ये टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 2, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या मिलेगा दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से माइनस ले कॉमन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हमें मिलेगा n प्लस r माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ओके, सो सी अब मैं जो बता रहा हूँ उसे देखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे और आंसर हमें यहाँ पर c के टर्म में मिलेगा, यानी ऑर्डिनरी बाइनरी कोफिशिएंट, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट नॉट बाइनरी कोफिशिएंट। सो इसके जब आप एप्लीकेशन देखेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जब मैं आपको कॉम्बिनेटरिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों वही शुरू होने वाला है, थोड़ा सा हम कोफिशिएंट के प्रॉब्लम ऑल सॉल्व करेंगे नेगेटिव पावर्स के लिए, फिर हम लोग कॉम्बिनेटरिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन के साथ हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन को कैसे कंबाइन कर सकते हैं और टफ से टफ कॉम्बिनेटरिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों ये JEE एग्जाम के लिए भी काम आता है, अगर कोई JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है आपके पहचान में, तो उसे भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ी सी अरेंजमेंट हम करने वाले हैं। क्या करने वाले देखिए, माइनस 1 रेज टू r उल्टा लिखेंगे, मतलब इसको पहले लिखेंगे, है ना, उल्टा है, ये देखिए n प्लस 2 n प्लस 1, मतलब एक एक डिक्रीज हो रहा है उल्टे साइड से, ये n प्लस 2 है, ये n प्लस 1 है, ये n है, मतलब अगर पीछे से मैं आऊँ, अगर इस टर्म को पहले लिखूँ मैं, जो है n प्लस r माइनस 1, तो इसके एक पहले वाला इससे कम होगा, यानी n प्लस r माइनस 2, है ना, ऐसे करते करते n में n प्लस 2 n प्लस 1 एंड देन n, समझ गए, मैंने जस्ट उल्टा लिखा है सीरीज, और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल,
ठीक है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट करूँगा। एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पर दोस्तों मैं n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल एडजस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट वेट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोस्तों हम लोग n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड यहाँ पर एडजस्ट करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो ऐसा करने का रीज़न क्या है, सो देखिए यहाँ r फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये -1 रेज टू r को मैं अलग कर देता हूँ। दोस्तों मुझे एक बात बताइएगा, सपोज ये कोई नंबर है n+r जो है कोई नंबर है, इसे मैं k कह देता हूँ। ठीक है, चलो वो भी जाने दो, छोड़ो। देखिए n+r से 1 डिक्रीज़ हुआ, n+r से 2 डिक्रीज़ हुआ, ऐसे डिक्रीज़ होते होते n तक पहुँचा। फिर n-1 फैक्टोरियल क्या रहेगा, n-1 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो n-1 फैक्टोरियल इज n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 3 to 1। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग उल्टा पढ़े 1 2 3 फिर ऐसे करते करते एक एक बढ़ते n+r-1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा 1 तक क्या एक्सप्रेशन बनेगा दोस्तों, n+r-1 का फैक्टोरियल ना। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी सोच सकते हो। सो यही तो है दोस्तों, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, n+r-1 तक, ये हो गया फॉर्मूला, राइट। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको बेहतरीन समझ में आया। सो दोस्तों अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। ये एक नंबर है, राइट। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास NCR की मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं NCR की, तो NCR की फॉर्मूला क्या होती है कि भाई r फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दो डिनोमिनेटर में और n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिख दो, फिर जो दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा वो यहाँ पर लिखो, यही फॉर्मूला है ना। सो दोस्तों मुझे जस्ट बताइएगा, अगर मेरे पास n+r-1 CR ये है तो इसकी क्या फॉर्मूला होगी, तो इसकी फॉर्मूला होगी ये r को डिनोमिनेटर में लिखो, n+r-1 को न्यूमरेटर में लिखो, उसका फैक्टोरियल मतलब, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, n+r-1 में से r दोस्तों सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल, राइट। तो दोस्तों यही चीज़ तो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये देखिए सेम ही तो है। सो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू r n+r-1 CR। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये कॉम्बिनेटरिक से रिलेटेड है, जबकि ये वाला एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम है। तो मैंने C और एक्सटेंडेड बाइनोमियल यानी ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाल दिया, राइट। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग फाइनली कंक्लूड करें, सामने प्रूव करके दिखाया कि -nr इज इक्वल टू -1 रेज टू r देन C n+r-1, r। तो ये दोस्तों है ऑर्डिनरी बाइनरी कोफिशिएंट, है ना, ये जो मैंने बताया है, और ये है दोस्तों एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट। बट दोस्तों आपको कोई भी फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप क्वेश्चन बेहतरीन सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले का जो मैंने आपको लॉजिक बताया उसे याद रखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास ऐसे नेगेटिव कोफिशिएंट है पावर्स, तो उनके एक्सपांशन के कोफिशिएंट्स कैसे शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर सके, जो आपको एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।